हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम 16 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। इसमें हम देखेंगे बेटा कि आज हमारा टॉपिक है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाना। कैसे सकते हैं, मान लो बैटरी है, ठीक है, इससे प्रकाश निकल रहा है और वो किसी दर्पण पर गिर रहा है, ठीक है बेटा। तो दर्पण पर जब प्रकाश गिरता है तो यहाँ से वापस आता है, तो क्या तब भी यह प्रकाश गिर सकता है कहीं पे? तब भी क्या इसका परावर्तन हो सकता है? यानी कि इसको बोलेंगे, यानी कि प्रकाश का बारंबार परावर्तन, ठीक है बेटा। स्मरण कीजिए, पिछली बार आपने केश प्रसाधक यानी कि बेटा नाई के पास गए होंगे बाल कटवाने के लिए। उसने आपके एक दर्पण के सामने बिठाया होगा, आपको बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा होगा। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। दिख रहा है बेटा ये? तो यानी कि आपके बालों से, आपके सिर से प्रकाश यहाँ गिरा, इस दर्पण पर गिरा, ठीक है बेटा। यहाँ पर चित्र बना, यहाँ से सामने गिरा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बना ये चित्र और फिर यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर पुनः आपकी आंखों में आया, ठीक है बेटा, आपको दिखाई दिया। समझ गए ना? तो ये क्या हो गया? बारंबार परावर्तन हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखो क्या कह रहा है ये। क्या आप बता सकते हैं कि आपने सिर के पीछे के बालों को कैसे देख पाए थे? पहेली को याद आया कि छठी क्लास में उसने क्रियाकलाप में देखा था कि एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में 2 समतल दर्पण बनाए थे उसने। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे देख पाते हैं? परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बहु प्रतिबिंब याद करो बेटा। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, याद आपको 6th क्लास में ऐसे किया था, ऐसे यहाँ पर भी दर्पण लगा हुआ था, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ था, याद है बेटा। यहाँ वस्तु दिख रही है, मान लो कोई वस्तु खड़ी यहाँ पे, यहाँ अपनी आँख लगा करके, और यहाँ पर क्या होगा, इस वस्तु का चित्र बनेगा यहाँ पर, इसका चित्र बनेगा यहाँ पर, तो बेटा फिर इसका चित्र बन जाएगा आँख के पास, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या हो गया? परावर्तन हो गया ना 2 बार उसी वस्तु के प्रकाश का। अब देखिए बहु प्रतिबिंब। आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि समतल दर्पण को 2 संयोजनों में उपयोग करें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। अरे मान लो शीशा टूट जाए हमारा, और इस शीशे में 2, जैसे कि मान लो 2 अलग अलग शीशे रख दें और फिर अपना मुंह देखें उसमें, तो 2 मुंह दिखाई देंगे, है ना बेटा। तो देखो क्या है, 2 समतल दर्पण लेने हैं, उन्हें एक दूसरे के समकोण बनाते इस प्रकार खड़ा करना आपने। दिख रहा आपको बेटा? 2 समतल दर्पण आपने देखो इस प्रकार खड़ा करना है कि एक दर्पण दूसरे दर्पण के क्या हो, 90 डिग्री पे हो, ठीक है बेटा। दिख रहे ना कितना आसान है? देखो ये, ठीक है ना। टेप का प्रयोग करें मिलाने के लिए, किनारे आपस में मिल रहे हैं, और दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? असंख्य प्रतिबिंब दिखाई देंगे बेटा, ठीक है। आगे देखिए, दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच कोई वस्तु से मोमबत्ती रखनी है या सिक्का रखना है, रख के और प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़े कीजिए, पैरेलल खड़े करना है। और अब देखना बेटा, मोमबत्ती के असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे, उसका उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, बनते जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो बेटा आपका क्या है, आज का एक्टिविटी है, ये आपने अपने घर पे करके देखनी है, और बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। आप सभी ने करनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली आप करके देख सकते हैं। कल हम क्लाइडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी बनाना सीखेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। इसी से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।